हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का भगवती एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बेलन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। बेलन यानी कि सिलेंडर। तो बेलन के सूत्रों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ और बेलन के बारे में भी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ, इसके सूत्र के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ मैथ का सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। तो हमें यहाँ पे दी गई है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि बेलन के बारे में मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे 6 सूत्र ही बताऊँगा, जिनमें से पहले जो 4 सूत्र है वो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी जो 2 सूत्र है ये बहुत कम मात्रा में, मतलब कि इसके मैथ बहुत कम मात्रा में क्लास 10 में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले यानी कि पहला जो सूत्र है हम लोग को दिया गया है, पहला सूत्र यानी कि बेलन का आयतन। तो बेलन का जो आयतन होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा सूत्र है बेलन का वक्र का या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तीसरा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। चौथा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पांचवा है कि खोखले बेलन का आयतन होता है पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। छठा सूत्र है कि खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई एच इंटू आर प्लस या बड़ी आर प्लस छोटी आर। ये 6 सूत्र मैं आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दी। तो इसमें से 4 1 2 3 4 यानी 4 सूत्र ही क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग बेलन के फिगर को देख लेते हैं। तो ये है बेलन के फिगर। तो ये बेलन की ऊंचाई हो गया। ये सभी क्या है? बेलन की ऊंचाई। और कहाँ से लेकर इसको हम लोग कहते हैं बेलन की त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं? बेलन की त्रिज्या। इसलिए इसको बेलन की त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। इसके बाद ये हो गया बेलन की ऊंचाई। तो ऊंचाई हम लोग इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। ये बेलन की ऊंचाई है। तो बेलन की ऊंचाई को एस से सूचित किया जाता है। इसके बाद ये पूरा जो है ये बेलन का व्यास है, बेलन का व्यास। और बेलन के व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। बेलन से संबंधित एक मैथ का यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो बेलन के यहाँ पे हम लोग को पहला मैथ दिया गया है कि किसी बेलन के आधार का व्यास, किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पे मैथ हम लोग क्या दी गई है कि इस मैथ में दिया गया कि किसी बेलन के आधार का व्यास है 42 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई यानी हाइट है इसका 10 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमें पहला जो सूत्र दिया गया है बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोगों को चाहिए पाई का मान, आर का मान और एच का मान। तो आइए इस मैथ का हम लोग सॉल्व करें। तो मैथ में हम लोगों को दिया गया है जैसे कि अब बेलन तो मैं यहाँ पे बना चुका हूँ। तो ये नीचे जो दिया गया है ये बेलन का पूरा व्यास है। तो यहाँ पे बेलन के आधार का व्यास हम लोगों को दिया गया है। तो आधार का जो व्यास है
तो यहाँ पे लिखेंगे लोग, जैसे कि जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो बेलन का या बेलन के आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना है? 42 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम लोग आधार की क्या निकाल लेंगे? आधार की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो आधार की त्रिज्या बराबर होता है d/2, यानी कि 42/2, काटने के बाद 21, यानी कि 21 सेंटीमीटर। चलो इसके बाद बेलन के आधार का व्यास दिया गया है 42 सेंटीमीटर। तो इससे हम लोग क्या निकाल लिए? त्रिज्या निकाल लिए, क्योंकि हमें आयतन निकालने के लिए त्रिज्या की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग पहले त्रिज्या निकाल लिए। तो इसका ऊंचाई भी दिया गया है, ऊंचाई यानी h हम लोग को कितना दी गई है? 10 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग निकालेंगे अब बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है πr² h। तो पाई का मान होता है 22/7 और r का मान हो गया 21। तो 21 का वर्ग गुना h का मान हो गया 10, यानी कि 22/7 गुना 21 का वर्ग होता है 441 गुना 10 गुना 10। तो 441 को हम 7 से काट सकते हैं, यानी कि 7 छके 42 और 7 या 21, यानी 63 बार में ये कट जाएगा, यानी कि 22 गुना 63 गुना 10। यदि 22 गुना 63 गुना 10 को हम गुना करेंगे तो हम लोगों को गुना करने के बाद मिलेगा 13,860, और आयतन जो होता है वह घन सेंटीमीटर में होता है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।